हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 9 में आपका आपका ये दोस्त संतोष स्वागत करता है। कहानी सुनना और सुनाना हम सभी को पसंद है। तो कहानी का शीर्षक तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे चमड़े के बक्से ने किसी एक की जान बचाई और किसी एक की जान ली। ये क्यों हुआ, कहानी मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले एक राजा वीरभद्र हुआ करते थे। बहुत ही धन धान से भरपूर उनका राज्य था। राजा भी अच्छे थे। उनका एक लड़का था अजीत नाम का, पर उनको उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी नहीं की अपने लड़के के लिए। राज्य भी उनका अच्छा चला। उनके राज्य में मुख्यतः एक चमड़े का व्यापार हुआ करता, लेकिन चमड़े के लिए वो किसी जानवरों को नहीं मारते थे, किसी भी प्रकार के जानवरों को नहीं। था क्या, उनके राज्य में उत्तर दिशा की तरफ जो जंगल हुआ करता था, वहां बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे जो दूध, रबड़ के जैसे दूध होता है ना, वो दूध देते थे। लेकिन वो दूध रबड़ ना बनकर वो चमड़ा, सूखने पर चमड़ा बनता था, और उसी चमड़ा को सुखाकर नागरिक अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे। बहुत सारी चीजें थी। मयान रखने के लिए जो होता है उस तरह का बैग वगैरह, बक्से। हाँ, सबसे बड़ी बात बक्से। उस वक्त लोगों को रखने के लिए जो स्टील वगैरह, स्टील तो होता था नहीं, और लकड़ी वाले भारी हो जाया करते थे। उससे बचने के लिए लोग चमड़ों में रखा करते थे। चमड़े वाले आसानी से लेकर जा भी सकते थे, हल्के होते थे, ज्यादा बैलगाड़ियों पे आ जाते थे। तो चमड़े का बक्सा वहां ज्यादा ही बनता था, उसी का व्यापार भी होता था। सब कुछ धन धान्य से सब कुछ भरपूर चल ही रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लो, पड़ोसी कभी खुश नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ बात पे लगा ही रहेगा। तो वैसे ही आसपास के राजा भी राजा वीरभद्र को पसंद तो करते थे, लेकिन जो पूरब दिशा की तरफ से राजा हुआ करता था, राजा जिलावा सिंह, वो मतलब एकदम से जलन की पराकाष्ठा जो होती है ना, वो उसके अंदर थी। वो हर बात में राजा से लड़ा करता था। उसने कुल मिलाकर 8 बार, समझ रहे हैं आप, 8 बार राज्य पर आक्रमण किया था। हर बार उसको मात मिली थी। बेचारा राजा उसको ऐसे ही छोड़ दिया करता था, दया करके चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन अब जिलावा सिंह तो भाई जब जिद पकड़ के बैठा था कि कैसे भी राज्य को अपने कब्जे में लेना है। 9वीं बार उसने क्या किया, इंतजार किया। 6 माह तक उसने तैयारी की, राज्य की रेकी किया। राज्य के नागरिक जो बाहर जाते हैं उनको पकड़ लेता, बाहर से जो आते हैं उनको पकड़ कर उनसे जानकारी लेता, मारता पीटता, प्रलोभन देता, कैसे भी करके 6 माह तक आसपास पूरे द्वार अंदर का सब कुछ उसने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। अब करते करते ये मतलब उसने, समझ लीजिए कहीं जनवरी से शुरू किया था। करते करते आपका आषाढ़ सावन आ गया, सावन का महीना आ गया। सावन का महीना यानी जबरदस्त बारिश। उसने इसी बारिश के मौसम में आक्रमण करने का सोचा। उस वक्त हथिया नक्षत्र चल रहा था। हथिया नक्षत्र में जबरदस्त बारिश होती है। ऐसे ही हथिया नक्षत्र था और बारिश की रात। और उसे पता था कि दक्षिण दिशा की तरफ वाला जो द्वार है वो एक जंगल की तरफ खुलता है, दूसरा जंगल था, उधर जल्दी कोई आता जाता नहीं है। उधर वो पहुंचा और उसने गलेडिया का रूप, यानी जो भेड़ वगैरह चलाते हैं उसका रूप धर लिया। धरकर वो और उसके साथ 4 आदमी और 100 भेड़े लेकर वो द्वार पर आ गया। अब जंगल था तो अंगरक्षक बोले, "अरे, कहाँ से आ रहे हो?" बोला, "अरे हुजूर, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मेरी भेड़ें भीग रही है, मुझे अंदर जाने दो, मैं इसी राज्य का हूँ।" सब बोले, "अरे कैसे मैं मालूम तुम्हारी बात, इस राज्य की हो?" जिलावा ने सारी जानकारी तो इकट्ठा कर ही ली थी। सारी बात बता दिया कि मेरे यहाँ रहता हूँ, इधर आसपास ये है, इधर पड़ोसी ये है वो है, सब कुछ बता दिया। लेकिन अंगरक्षक, 5 अंगरक्षक थे, लेकिन उनका मन नहीं था उसको अंदर भेजने का। जिलावा बोला, "अगर आप मुझे अंदर जाने देंगे तो मैं हर एक को 5 भेड़ी दूंगा, मतलब एक एक आदमी को एक एक भेड़ी दूंगा। आप लोग चाहे तो इसे बना के खा भी सकते हैं।" अब बारिश की रात, अंगरक्षक उनको मन में लालच आ गया कि हाँ यार, रात की बात है, भेड़ों को बनाकर खाएंगे। दे दिया उसने, 5 दे दिया और अंगरक्षक ले लिया और उनको अंदर आने दिया। अंगरक्षक बेचारे उस काम में बिजी हो गए, भाई उनको बनाओ खाओ, उसी में लग गए, तैयारी करने लगे। मौका मिलते ही 4 आदमी वो और एक जिलावा, 5 उसके पीछे खड़े होकर, अंगरक्षकों के पीछे खड़े होकर तुरंत खट 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 सबको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद भाई उनको पता था ही कि कैसे क्या करना है। तुरंत उन्होंने गेट खोल दिया और गेट खोलते ही धड़ जिलावर सिंह की सेना, जो छुपी हुई सेना थी, वो तुरंत के तुरंत आ गई। अब आने के साथ भाई साहब क्या मार काट नहीं मचाई उसने। राजा वीरभद्र को पता चला तो उसने भी बहुत प्रयास किया लड़ने का, लेकिन लड़ाई का कोई फायदा दिख नहीं रहा था।
अब उसे इस बात की चिंता होने लगी अपने लड़के की, पत्नी तो थी नहीं, अब लड़का अजीत की चिंता होने लगी, 10 वर्ष का है, उसका क्या होगा। क्या हुआ, और उसी राज्य में एक अजय नाम का भी एक लड़का रहता था, मतलब उसका भी चमड़े का एक काम था। जब उसने ये बात सुनी तो तुरंत बैलगाड़ियों पर चमड़े वगैरह के जो बक्से होते हैं, कुछ बक्सा वही लोड ही रखा था, बेचने जा रहा था, बेचने अगले सुबह के लिए। तुरंत वो बैलगाड़ियों के साथ, बक्सों के साथ तुरंत रण के क्षेत्र में भागा, भाई मुझे मदद करनी है। उसने भी मदद की, लड़ते लड़ते वो राजा और अजीत के पास आ गया। राजा ने अजय से बोला, देखो बेटा, मेरा बचना मुश्किल है, किसी तरह से मेरे बेटे को बचा लो। तो अजय ने कहा कि ठीक है, मैं बचा लूंगा। तब तक पीछे जिलावा, उसके साथी दोस्त, वो सब जो दुश्मन होते हैं, वो सब आ गए और राजा को पकड़कर ले गए। और अजय ने अजीत को बचाने के लिए क्या, वो जो चमड़े का बक्सा होता है ना, चमड़े का बक्सा, उसके अंदर अपने को और अजीत को बंद कर लिया, और अपने जो बैलगाड़ी के जो बैल थे उनको इशारा किया कि बक्से को नदी में फेंक दो। बैलों ने ऐसे किया, नदी में फेंक दिया। अब तूफानी रात तो थी, बारिश, नदी में ऐसे बक्से ढूं 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 डोलते 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 कहाँ पहुंचे किसी को कुछ नहीं पता। करते करते जब सुबह हुई, वो पता नहीं किस नदी के किनारे कहाँ थे, उनको कुछ नहीं पता था। बाहर निकले, बाहर निकले तो अजय ने कहा कि देखो बेटा, अब कैसे भी करके अब उनको यहाँ पर जीवन यापन करना है, अब बात की बात देखी जाएगी। सब, बेचारा अजय क्या 10 साल का था, और हाँ, अजीत 10 साल का था, और अजय की उम्र उस वक्त 25 की रही थी। उन्होंने जीवन यापन करना शुरू किया। इसे 7-8 साल बीत गए। 18 साल का जब अजीत हो गया, तो उसने कहा कि अब मुझे मेरा राज्य वापस लेना है। युद्ध कला में तो पारंगत हो चुका था पहले से ही, क्योंकि अजय ने सब कुछ सिखा दिया था। दोनों तैयार हुए, ठीक है, आप अपना राज्य वापस लेते हैं। लेकिन राज्य में घुसे, अपने राज्य में घुसे तो घुसे कैसे। उसे पता लगा कि जो राजा जिलेवा सिंह था, उसने जो घोड़े वगैरह होते हैं, घोड़े के ऊपर जानवरों को बांध के, जो बुशकुशी का एक खेल होता है, वो खेल का शौकीन था, और जो जीतता था उसको वो राज्य में इनाम देता था। तो इन दोनों ने भी कहा कि भाई हम भी खेलेंगे। इन दोनों ने भी खेलना शुरू किया, और ये दोनों जीत गए। जिलावा सिंह पहचानता तो था नहीं दोनों को, बिल्कुल नहीं पहचानता था। दोनों को इनाम दे दिया। जब दोनों मंच पर आए, इनाम ले लिया, तो कुछ लोगों ने पहचान लिया। भाई 10 साल और 18 साल में भले ही अंतर होता, लेकिन फिर भी वो अजय को पहचानते थे। पहचान गए, भाई ये अजय है, और ये जो जो इसके साथ है वो अजीत है। उन लोगों ने फिर बाद में उन्होंने मीटिंग की अजय और अजीत के साथ। बोले, देखो, तुम राजा के बेटे हो, तो इस राज्य पर हक तुम्हारा है। बोला, बात तो ठीक है, मैं उससे मुकाबला करूंगा कैसे। उसने कहा कि तब जो सीक्रेट व्यक्ति का समूह था, उन्होंने कहा कि हम इसके राज्य से तंग आ चुके हैं, और आधी सेना बगावत के पूरे मूड में है, लेकिन सिर्फ उनको एक लीडर चाहिए। ठीक है, अजय और अजीत ने कहा ठीक है, हम कमांड करने को तैयार हैं, और उसमें अजीत को लीडर बना दिया गया कि भाई ठीक है, तुम जीतोगे तो राज्य तुमको मिल जाएगा। बात तय हो गई। अब उन्होंने कहा ठीक है, आक्रमण फिर से वापस हथिया नक्षत्र में और बारिश की रात किया जाएगा, जिस तरह उसने किया था आज से 8 वर्ष पहले। वो तय तारीख को वैसे ही आक्रमण स्टार्ट किया गया। लेकिन इस बार पलड़ा अजय और अजीत के पक्ष में था। जिलावा की इस बार चल नहीं रही थी। आधी सेना तो उसकी खत्म हो गई, उनके साथ हो चुकी थी, और जो आधी सेना बची थी, वो आधों में से आधों का तो लड़ने का मन नहीं था। गए, छोड़ो यार, इसके साथ कौन लड़ेगा, 8 वर्ष हमको परेशान करके रखा हुआ है, ऐसे आदमी के साथ लड़ना ही नहीं है। जो कुछ सेना थी वो लड़ रही थी। जिलाओं को पता चल गया कि भाई हार तय है, हार तय होने पर मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं छोड़ेगा उसको। करते करते वो फिर से उसी दक्षिण द्वार के पास गया, जहां से 8 वर्ष पहले घुसा था, और उसको फिर से वो चमड़े के बक्से वही 8 वर्ष पहले के जो पड़े हुए थे, वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे, उसी जगह पे पड़े। उसको दिखाई दिया। उसे ये तो पता था कि लोग इसको पहनकर भागे थे नदी में कूद के। तो उसने कहा, अपने आदमी से कहा, मुझे भी बक्से में बंद करो और मुझे भी नदी में फेंक दो, मैं भी अपनी जान बचाऊंगा। आदमी ने वैसा ही किया, फेंक दिया। लेकिन वो एक बात भूल गए कि वो बक्से 8 बरस से वहां पड़े। जैसे नदी के संपर्क में आए, पूरा चमड़े का बक्सा सिकुड़ के, एकदम जैसे होता है ना कपड़े को मोड़ते हैं, वैसे वैसे पूरा का पूरा मुड़ गया। पूरा राजा के गले, शरीर पूरा चिपक कर रह गया। इधर पानी,
ऊपर से पानी, जैसे चमड़ा चिपका, वो कहाँ से राजा जिलावा निकल पाता, फिर उसी में दम घुटकर मृत्यु हो गई, वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। और इस प्रकार अजय और अजीत ने अपनी बहादुरी से अपना राज्य प्राप्त कर लिया और चमड़े के बक्से ने एक समय किसी की जान बचाई और एक समय किसी की जान ली। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ, कहानी संख्या 10 लेकर। साइनिंग ऑफ।